अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जी, बावर्चन आंटी ने लास्ट वार्निंग जारी कर दी है अपनी समदन को कि खबरदार आइंदा हमारे घर में पूछे बगैर आना। इस पे बात करते हैं तफसील से। और बात करेंगे जी, भतीजे के लिए जो पुप्पो ने बिरयानी खा बनाई थी वो भतीजे को खानी नसीब ना हुई। इसमें भी बात करते हैं। और बात होगी जी, जूठे चम्मच से पूरे टब्बर को कस्टर्ड खिला डाला। आंटी जी की घटिया तरीन हरकत, मैनर्स के खिलाफ हरकत, इस पे भी बात करना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी बात होगी जी, जनाब आली आंटी के दामाद जो हैं वो गायब हो चुके हैं मंजर आम से। और कोई अता पता नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ हैं। उनके बारे में मुकम्मल तौर पे खामोशी इख्तियार की हुई है पूरी की पूरी फैमिली ने। तो इसके पीछे क्या राज है, इस पे भी बात करेंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि बावर्चन आंटी की समदन जो है वो अपनी तरफ से बड़ी खुश-खुश आई थी अपनी दोस्त के घर, क्योंकि पहले दोस्त है समदन बाद में है। वो बड़ी खुश-खुश आई थी कि उनकी जो बहू है उसके वो नंबर बन जाएँगे, बहू की थोड़ी-सी वैल्यू बन जाएगी, बहू का थोड़ा-सा इज़्ज़त और वक़ार में सास की नज़रों में इज़ाफ़ा हो जाएगा, पर ना हो सका। ना, ना, ना। बहू बहू है। आंटी कभी भी बहुओं को वो दर्जा देना चाहती ही नहीं है, वो जो अपनी बेटियों को देती हैं, ठीक है? तो बहू की बिरयानी पे भी शक किया गया कि अभी उसको नहीं बनानी आती। तो साथ में गिफ्ट्स जो उन्होंने उठ-उठ के दिए। मेहमान आपके घर आया बैठा हो तो मेज़बान का काम है कि उसको अगर वो गिफ्ट भी दे रहा है तो खड़े होके जो है ना गिफ्ट रिसीव करे। आंटी जी बैठी हुई हैं एक सिंगल सोफ़े पे मलका आलिया बन के, अपने दरबार की महारानी बन के। और वो जो दोस्त हैं वो तो मुझे इनकी कसम से गुलाम ही लगती हैं, दोस्त तो मुझे कम ही लगती हैं इनकी। मतलब कि चाकरी करने वाले ये लोग लगते हैं मुझे। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है जी, बड़ा मुझे अफ़सोस हुआ कि इन्होंने अपनी इज़्ज़त खुद ख़राब की हुई है। ये जो कुमकुम है ना, इन्होंने अपनी इज़्ज़त, इनको पता नहीं क्या बेचारों की मजबूरी होगी कोई, वल्लाहु आलम। लेकिन जी, इज़्ज़त से बढ़ के कुछ नहीं होता। खुद तो तुम चलो बहू हो इस घर की, अगर तुम्हारे साथ हो भी जाता है तो कोई मसला नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ के साथ ये जो हो रहा है ना, ये मतलब कि बर्दाश्त से बाहर है मेरे लिए तो कम से कम। तो वो बेचारी उठ-उठ के इनको गिफ्ट्स दे रही हैं। ये ले जी गिफ्ट ले ले, ये ले जी सर्दियों की सौगात ले ले, ये ले जी आपके लिए ये ले ले, आपके लिए वो आपकी बहू ने बिरयानी बनाई है, सीख रही है, हैं? और वो ले लेके साइड पे रखती जा रही हैं। जैसे उनके लिए ये मामूली सी चीज़ें हैं, बेकार सी चीज़ें हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। बिरयानियाँ तो वो खाती रहती हैं, कपड़ा जूते की कोई कमी नहीं है उनके पास। तो ये एक गैर ज़रूरी सी चीज़ें हैं जो बहू ने भेज दी हैं। ना कोई शुक्रिया, ना कोई मतलब दिल खोल के ना कोई शुक्रिया अदा किया, ना दिल खोल के कोई तारीफ़ की। दिल खोल के की बात कर रही हूँ, ठीक है? ढके-छुपे अल्फाज की बात नहीं कर रही कि नहीं क्या ज़रूरत थी, मैंने तो मना किया था, मैंने तो बोला था ज़रूरत नहीं है, फिर भी भेज दिया, क्या ज़रूरत थी ना। तो अगलों को पता होता है कि ना दिया तो फिर इसका अंजाम क्या होगा। अगर दिल से कोई कह रहा हो ना अगले का एहसास करके कि भाई नहीं बीबा आपने नहीं करना, ठीक है, हमने मना कर दिया, आपने नहीं करना, तो अगलों को भी पता होता है कि भाई उन्होंने कहा है तो दिल से कहा है, उन्हें उन्हें हमारे हालात का पता है, तो वो अगर कह रही हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी, यहाँ पे तो इनकी खुद की बेटियाँ कहती हैं कि अम्मा को जब तक गिफ्ट ना मिले अच्छा, तो अम्मा तब तक जो है वो राज़ी नहीं होती। तो फिर बहू कैसे ना गिफ्ट दे, क्योंकि बहुओं ने तो बस सास का ही दिल जीतना है। उनकी कुल कायनात तो सास ही है, शोरों का तो कोई वो कहते हैं ना कि ख़ास तौर पे बड़ी कोई फ़िक्र नहीं होती। तो वो मलके आलिया ने साइड पे रख दी सारी चीज़ें। चलो जी, ठीक है, आ गई हैं। हाँ, देखें शाल शाल बाद में दिखा के करके दिखा दी। और हाँ, अच्छी है, सही है, मैंने तो मना किया था। फिर जब वो रुखसत हो रही हैं ना, जब वो जा रही हैं, पहली बात तो ये जब भी आती हैं कुमकुम की माँ को इस घर में कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता, कोई वो मुकाम नहीं मिलता जो एक बहू की माँ को मिलना चाहिए। मतलब सूखे में टरकाया जाता है। और वो शायद बेचारी इसीलिए बता के नहीं आती, वो इसीलिए नहीं बता के आती कि कोई एहतमाम ना करना पड़े। वो ये ना समझे कि बता के आ रही है, भई खाना खाना चाहती है, या वो चाहती है कि आने से पहले इसलिए बता रही है कि भई उनके आने के से पहले कुछ इंतज़ामात करके रख लें खाने-पीने के। इसलिए गरीब लोग जो है ना, बड़े खुददार लोग होते हैं। गरीब से मतलब आपको कोई गरीब गुर्बत कोई बुरी चीज़ नहीं होती, ठीक है? और अब गरीब का मतलब ये नहीं कि अल्लाह माफ़ करे वो कोई गुर्बत से नीचे की लकीर पे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। बात का मकसद ये है कि मिडल क्लास फैमिली है और स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है? तो वो हाथ खुला नहीं कर सकते, उनको हर एक चीज़ देख के सोच समझ के करना पड़ती है।
तो वो इसलिए जो ये जो खुददार लोग होते हैं ना, ये इसीलिए थोड़े अपने से बेहतर घरों में अगर इनके ताल्लुकात बन जाते हैं, ये बड़ी एहतियात करते हैं। ये सोचते हैं कि भाई वो ये ना समझे कि हमारे घर कोई खाने के लिए आ रहे हैं या कोई इनकी ऐसी इरादे हैं। तो ये क्या करते हैं कि भाई बेचारे आते हैं सीधे सीधे अपना काम करके फटाफट से चले जाते हैं। मैंने ऐसे अक्सर लोग देखे हैं। तो आंटी जी ने जी ये नहीं कहा कि आप आती हैं तो हम आपकी खिदमत नहीं कर पाते, आप आती हैं तो हमेशा जल्दी में होती हैं, आप बता के आया करें, अच्छा सा टाइम निकाल के आया करें, इकट्ठे खाना खाएं, आपके लिए हम कोई खाने का एहतमाम करें ना। ये नहीं था मकसद। मकसद ये था जी, क्या पता भाई मैं घर में हूँ ना हूँ, है मैं तो भाई बिजी शख्सियत हूँ, मैं तो मशहूर मारूफ शख्सियत हूँ, मैं तो बड़ी बिजी होती हूँ, मैं तो घर में मिलती नहीं हूँ, मेरा तो कोई पता नहीं होता मैं कब घर में हूँ कब ना हूँ, तो आप पूछे बगैर क्यों आई हैं? फिर जो हालत हुई है कुमकुम की, वो आप देख सकते हैं। एक बेटी के सामने जब उसकी माँ को ये कहा जा रहा हो, हालांकि मैं ये नहीं बात मानती कि वो बताए बगैर आई हो, उन्होंने बताया है, उन्होंने अपनी बेटी को बताया है, वो पूछ के आई होंगी। आजकल के ज़माने में ना कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि वो पूछे बगैर आ जाए, और इस बात का आंटी को भी अच्छे से पता होगा कि ये कुमकुम से रब्ता करके आई होंगी, ठीक है। हाँ, लेकिन वो ये चाहती हैं कि भाई मुझसे इजाज़त लेके आओ, मैं इस घर की करता धरता हूँ, मैं माई बाप हूँ। वो ये फ़ील करवा रही हैं कि अगर तुम बेटी से पूछ के भी आई हो ना, तो मुझे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने मुझसे पूछना है, मुझसे रब्ता करना है कि मलका जी आप घर में हैं कि नहीं हैं? आप हैं तो हम तशरीफ़ लाएँ, आपकी गैर मौजूदगी में हम तशरीफ़ नहीं लाते। अगर आप घर में नहीं भी हैं, फिर भी वो आ जाएँ तो उनकी बेटी तो है ना घर में, इसमें क्या हर्ज है? तो फिर जी वो वज़ाहत बेचारी दे रही है कुमकुम, वो ये नहीं बता रही कि अम्मी ने मुझसे पूछा था तभी आई हैं। वो ये कहता है, हाँ अम्मी वो ना हम कभी इधर चले जाते हैं तो कभी उधर चले जाते हैं, तो आप आ जाती तो ऐਵੇਂ चक्कर पड़ता तो आप हाँ हाँ बता के आया करें। तो ये हो ही नहीं सकता कि जिस घर में आपकी बेटी ब्याही हुई हो, आप बेटी को बताए बगैर चले जाएं। ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत दुख हुआ जी। फिर वही बात कि इज़्ज़त से बढ़ के कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे नहीं पता कि इनकी क्या मजबूरियाँ होंगी, होती हैं बेटी वालों की, होती हैं मजबूरियाँ। फिर लोग कहते हैं जी कोई मसला नहीं है तो तभी दूसरी दी है, कोई मसला नहीं है तो दूसरी दी है। हाँ, मसला कोई नहीं है, बेटियाँ जो है वो खुला खा पी रही हैं, तो मसला तो कोई नहीं है बज़ाहिर। हाँ, इज़्ज़त के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है वो कर लेती हैं, उनको कोई मसला नहीं होता। उनकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाती रहती हैं उनकी नंदें कुमकुम की। हाँ, घर में जाके उन्होंने अपनी छोटी भाभी के परफ्यूम उठा-उठा के फेंके, गिफ्ट्स के मज़ाक उड़ाए, क्या-क्या पता नहीं किया, और घर से जो केक बना के लेके गई थी, खुद सारा खा लिया। तो उन्होंने क्या कर लिया बेचारों ने? कुछ भी नहीं। उनकी भी कोई मजबूरी होगी, उनका यही है, ज़ाहिर बात है रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज़ में थोड़ा बेहतर रिश्ता आ जाए तो लोग छोटी-मोटी बातों पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि चलें ठीक है, बच्चियाँ जो है वो तो खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारेंगी ना। तो ये मामलात होते हैं, ठीक है? तो इसलिए वो सहे जा रहे हैं, और ये उनकी शराफ़त से नाजायज़ फ़ायदे उठाए जा रहे हैं। और कितने ही मुझे कमेंट्स आए हैं कल वाली वीडियो के बाद कि सिस्टर हमारे यहाँ सिर्फ़ लड़की को ज़्यादातर गिफ्ट्स दिए दिए जाते हैं, अगर मंगनी हो जाए या इस तरह निकाह वग़ैरह हो जाए ना, तो लड़के को इतने ज़्यादा गिफ्ट्स नहीं मिलते, सिर्फ़ ईद पे मिलते हैं, बाकी ज़्यादातर लड़की को ही गिफ्ट्स दिए जाते हैं ससुराल वालों की तरफ से। ये आंटी ने लूटने का बहुत ही गलत तरीका रखा हुआ है। इनकी बेटियों को भी वो खुश करने में लगी रहती हैं और इनके पूरे टब्बर को, तो ये बहुत ही गलत बात है और ये गरीब के ऊपर एक बोझ है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। अगर आंटी साहिबा के ऊपर इतना बोझ डाला जाए कि 2 बेटियों के 2 ससुराल को और आगे फिर उनके देवरों को, जेठों को, नंदों को, सबको राज़ी करना हो, सास-ससुर को राज़ी करना हो, तो आंटी पूरी पड़ेंगी। आंटी की यूट्यूब की सारी पेमेंट तो उनको राज़ी करने में निकल जाएगी। तो आंटी तो सिर्फ अपनी 2 बेटियों को सँभाल रही हैं, और उनका भी उसके ऊपर भी आंटी जी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती जहाँ पे वो जताती नहीं है, बताती नहीं है कि हम तो बड़ा बेटियों को करते हैं, हम तो बड़ा बेटियों से प्यार करते हैं, हमारा तो है। हालाँकि सब घरों में ऐसे ही होता है। तो जताया और बताया इन्हीं के घर में सिर्फ जाता है। अब बात करते हैं जी, ज़हर की पुरिया ने जो बनाई ना बिरयानी, भई तुम अपने घर से बना के लाती तो बात होती ना। फिर हम मानते हैं कि हाँ, भतीजों का प्यार जाग गया, जो आजकल बात हाईलाइट हो रही है कि भतीजों को कभी बना के नहीं खिलाया या प्यार नहीं किया या घर में नहीं लेके कभी गई, फूफियाँ दोनों। तो बनाया भी तो माँ के घर और बनाया भी तो भतीजे की माँ को, सारा रगड़ा लगाया, बर्तन वो धो रही है, किचन वो साफ़ कर रही है, हैं? उसकी हालत ख़राब हुई है, बाल उसके उजड़े-पुजड़े पड़े हैं। और फिर जी जिस नीयत से बनाया था ना फूफी ने, वो क्या हुआ, उस बच्चे को चोट लग गई मुँह के ऊपर, उसका कहीं शायद कोई टेबल जी पता नहीं क्या हुआ उसको बेचारे को, लेकिन वो नहीं खा पाया। तो
देश का जो है वो आपके बच्चों ने खाया और आपके जैसे आपके भाई ने, जो आपका जैसा आपका भाई है, जो कह रहा था बोटियां अम्मा किधर छुपा दी हैं, बस आलू आलू डाल दिए, और सबसे पहले वो खाने पे बैठता है, सबसे पहले वो खाने, मैं उसके खाने पे नज़र नहीं रख रही, नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सब लोग घरों में अच्छा खाते हैं, लेकिन मतलब कि वो एक छोटे बच्चों की तरह ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब हांडी चूल्हे पे रखी जाती है, कुछ बच्चे रदीदे होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं, तो वो खड़े हो जाते हैं उधर ही साइड पे, है क्या पक रहा है, थोड़ा सा निकाल के चखाना, और फिर जब पक जाता है सबसे पहले बैठ जाते हैं, भाई हमारी प्लेट पहले भर दो। और कुछ की आदत होती है सबसे अच्छी वाली बीच में से बोटी निकाल लेते हैं कि भाई हमें दे दो, और कुछ की ये आदत होती है सबसे पहले इसलिए निकलवाते हैं कि सबसे अच्छा जो है ना वो हमें मिले, ये 9 बार में कम पड़ जाए, थोड़ा ना मिले हमें। जैसे इनकी वन डिश पार्टी वाले दिन इनके लिए, इस मोहतरम के लिए खाना नहीं बचा था, तो इसने शिकायत की थी कि मेरे लिए तुम लोगों ने बचा के नहीं रखा। तो मुझे ऐसे लगता है कि इनके घर में ना जो पहले आता है वही खा लेता है, बाद वाले जो है ना वो बस बच गया तो खा लिया, नहीं बचा तो बस फिर जाओ, हम्म खुद ही इधर-उधर से मंगवा के खाओ। तो ये हिसाब होता है इनके घर में। इसीलिए वो मोहतरम सबसे पहले बैठ जाते हैं, सबसे पहले रायता और सैलेड और सब कुछ ऊपर छिड़क-छुड़क के तो खाना शुरू कर देते हैं। अब वहीं पे दस्तरख़्वान पे एक अजीब-सा आंटी जी ने अजीब-सी हरकत की। आंटी जी ने क्या किया कि जिस आप स्पून से आप खा रहे हो, पूरे बाउल में, पहली बात तो ये बाउल में से चखने का कोई तुक नहीं बनता। हैं, जब आपके पास कटोरी पड़ी हुई है, हैं, आप उसमें डाल के अपना अलग से स्पून यूज़ करें। आपने उसमें से चखा, उसमें से खाया, फिर उसी चम्मच से आपने बाकियों को भी सर्व किया। कितनी को घटिया और मैनर्स के खिलाफ बात है। तो आंटी साहिबा, आप तो कहती हैं आप जूठे गिलास में पानी नहीं पीती, तो आपके जूठे में क्या बहुत शिफा है? आपके जूठे में आपके जो लवाब है आपका, हैं, उसमें क्या उसको आप जब उसमें दोबारा ऐड करती हैं तो क्या वो उसमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिससे कोई शिफा होती है मरीज़ों को? आप ये समझ के उसमें अपना वो डाल देती हैं जूठा चम्मच कि भई इससे शिफा मिलेगी, क्योंकि मैं तो हूँ ही वो क्या कहते हैं ना पीरनी फ़कीरनी। वही है ना पीरनी फ़कीरनी जो कहती थी ख्वाब में बाबा आया था, तो ख्वाब में मुझे बाबे ने ये हलवे की रेसिपी बताई। याद है आप लोगों को? तो ये मोहतरमा है ना, इन्होंने कहा था मैं मदरसा बनाऊँगी। मेरी यूट्यूब की पेमेंट किधर जाती है आपको पता चल जाएगा। मेरी तो पेमेंट जो है ना, उससे मैं एक नेकी का काम करूँगी। तो पिछले 10-15 साल से यूट्यूब की पेमेंट से मदरसा ना बन पाया। इनकी किसी फॉलोवर ने पूछा भी है इनसे कि बीबी बताओ ना, तुमने तो वो कहा था कि मैंने ज़मीन ली है और तुमने कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी पैसा लिया है, फिर उस पे बात क्यों नहीं की? हुँ? वो फिर बना नहीं, वो मदरसा तो नहीं बना, लेकिन इनका घर ज़रूर बन गया है। तो वल्लाहु आलम जी किस तरह के यहाँ पे आके झूठी बातें करते हैं पहले, फिर इनसे वो इनके किए हुए वादे जो हैं वो निभा नहीं पाते, ये वफ़ा नहीं कर पाते, और फिर इनकी ऑडियंस जब इनसे पूछती हैं तो बिल्कुल ये खामोश हो जाते हैं, कोई बात नहीं करते, चुप का रोज़ा रख लेते हैं। अब जी आ जाते हैं आंटी के बड़े दामाद साहब जो हैं, वो राशिदा मलिक के बशीर साहब की तरह मंज़र आम से गायब हैं, जिस तरह चाचा बशीर गायब है। और इनकी आदत है कि ये दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को टोंट भी मारती रहती हैं, दूसरों को बुरा भला भी कहती रहती हैं, और साथ में उनको फॉलो भी करती हैं। साथ में उनके जो जिस तरह का वो बना रहे होते हैं ना कंटेंट, उसकी भी नकल करती हैं। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसे शक पड़ रहा है कि इसने भी कुछ दिनों के लिए अपने शौहर को गायब किया हुआ है कैमरा से गायब किया हुआ है, घर से नहीं, हैं वो मोहतरम घर में ही, इनके इर्द-गिर्द ही हैं, लेकिन कैमरा में वो नहीं आते। अब क्यों नहीं आ रहे, किस लिए नहीं आ रहे? शायद जी इनको लगता है कि अब वो कैमरा में आना छोड़ देगा तो उसकी इज़्ज़त और वक़ार में इज़ाफ़ा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो अपना आप दिखा चुके हैं। उन्होंने अपना आप सारा एक्सपोज़ कर दिया हुआ है कि वो किस नेचर के बंदे हैं, किस तरह का इंसान है। तो अब आप उसको मंज़र-ए-आम से गायब रखें या उसको आप लेके आएँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता इनके फ़ॉलोअर्स जो हैं वो बड़े बेताब हैं जी, पूछ रहे हैं कि भई किधर है इनका वो चहीता जो दामाद है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक-ठाक होगा, और ये जानबूझ के नहीं बता रहे, और अगर वो किसी काम से गया होता तो मुझे तो लगता है कि भई वो ज़रूर बताती कि मेरा शौहर जो है उसकी जॉब लग गई है, तो वो ज़रूर बताती। आपको याद नहीं है कि अभी इसने बिज़नेस शुरू भी नहीं किया था अपना दुबई में, और इसने पहले से ही अनाउंस कर दिया था, जिसके बाद अब दोबारा उसने कभी ज़िक्र भी नहीं किया उस चीज़ का। तो ये बिज़नेस वूमन इतनी वेली है कि ये अम्मा के घर में डेरे जमा के बैठी है और वहाँ पे बिरयानियाँ पका के खा रही है। सही है जी। तो खुलासा इस वीडियो का यही है कि इंसान की इज़्ज़त उसके हाथ में होती है।
जो जितना हो उसको, जिस जिस लायक हो बंदा उसको उतनी कदर दे, उतनी उसकी जो है ना उसी तरह से उसको डील करे। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना वो मतलब कि ऐसे लोगों को ज़्यादा इज़्ज़त दे देते हैं जो इनके लायक नहीं होते, तो फिर उनको खुद ही खमियाज़े भुगतने पड़ते हैं और ऑन कैमरा बेइज़्ज़ती और ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है, जैसे कुमकुम की वालदा को करना पड़ा, ठीक है? और वो बार-बार ढीठ बन के आ जाती हैं और अपने बच्चों को भी ले आती हैं बेचारे, और वो बेचारे बैठे होते हैं, मोबाइल से वो नज़रें नहीं हटाते, इधर-उधर वो देखते नहीं हैं डर के मारे कि कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए, मलका आलिया के दरबार में हमसे किसी की गुस्ताखी ना हो जाए। ठीक है जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।